नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूँ। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बड़े बाप की बिगड़ैल बेटी। पुराने समय में एक नगर था अनंतपुर, जहाँ गिरधारी लाल नाम का एक सेठ रहा करते थे। घर में उनकी पत्नी और 2 बेटे रहा करते थे। हालांकि सेठ गिरधारी का कारोबार बहुत बड़ा नहीं था, तो उसे विस्तार देने के चक्कर में कर्जदार हो गए थे। तो कर्जे चुकाने के लिए अपनी दुकान बेच देनी पड़ी थी और खुद एक बड़े सेठ चंपक लाल के यहाँ मुनीम की नौकरी कर ली थी। वह जल्द ही चंपक लाल के विश्वसनीय मुनीम बन गए थे। तो चंपक लाल अपना सारा कारोबार उनके ही भरोसे चलाने लगे थे। गिरधारी अपनी सहायता के लिए अपने बड़े बेटे सत्यम को अपने साथ रखने लगे थे। सत्यम नौजवान हो चला था, उसकी उम्र 20 पार कर चुकी थी। वह सेठ चंपक लाल के घर भी आने जाने लगा था। सेठ की बेटी सुमन से तो उसकी अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई थी। तो एक दिन जब गिरधारी लाल को पता चला कि सेठ चंपक लाल की बेटी से दोस्ती कर बैठा है, तो किसी अनहोनी की आशंका से अपने पुत्र से बोले कि बेटा, दोस्ती लड़के से लड़के की अच्छी है, परंतु लड़का और लड़की की दोस्ती कहीं से भी अच्छी नहीं। इसलिए तुम सेठ जी के घर आना जाना बंद कर दो। हम लड़का लड़की के दोस्ती के पक्षधर नहीं है। तुम अपने साथ पूरे परिवार को संकट में डाल दोगे। सत्यम ने पिता के सामने तो कह दिया कि पिताजी, गलती हो गई है, मैं इस गलती को सुधार लूंगा। परंतु दोस्ती खत्म करना अब सत्यम की बस की बात नहीं थी। बड़े लोगों से दोस्ती और दुश्मनी दोनों खतरनाक होती है। जब सुमन को पता चला कि सत्यम पिता के दबाव में दोस्ती खत्म कर लिया है, तो गिरधारी लाल पर भड़क उठी और बोली कि मुनीम हो तो एक मुनीम की तरह रहना सीखो। हमारे और सत्यम के बीच में अपनी टेढ़ी मेढ़ी टांग मत फंसाओ, वरना टूट जाएगी। अब बड़े सेठ की इकलौती बेटी मुनीम में कहा इतनी औकात की चू भी बोल सके। गिरधारी को सूए ही नहीं रहा था कि क्या करें। वह घर आकर अपनी पत्नी को बताया कि सत्यम हमारे सेठ की बेटी से दोस्ती कर लिया है, और जब मैंने सत्यम को माना किया तो अब सुमन मुझको आंख दिखाने लगी है। अगर यह बात सेठ को पता चल गई तो मेरी तो नौकरी चली जाएगी। तब गिरधारी की पत्नी बोली, आप मूर्ख हो जो बेटे पर पाबंदी लगा रहे हो। बेटा इस उम्र में प्यार मोहब्बत नहीं करेगा तो फिर कब करेगा? अरे बेटा, सोने की अंडा देने वाली मुर्गी को फांस लिया है और तुम एक छोटी सी मुनीम की नौकरी लिए बैठे हो। मैं तो कहती हूं ये नौकरी आज ही छोड़ दो। गिरधारी सेठ बोला, पगला गई हो? अगर नौकरी छूट गई तो प्यार मोहब्बत का बुखार एक दिन में उतर जाएगा। घर में फाके पड़ने की नौबत आ जाएगी। तुम्हारे पागलपन ने बड़े बेटे को बिगाड़ कर रख दिया है। अच्छा हुआ जो छोटा बेटा चंदन ननिहाल में रहकर पढ़ाई कर रहा है। तुम अपनी तीनों बहनों में सबसे लालची और बदतमीज हो। तुम्हें गलत सही का ज्ञान ही नहीं है। सिठानी बोली, आय हाय, तुम ही हो जो ज्ञानी हो। अरे सब जानती हूँ। जब विवाह के लिए मुझे देखने गए थे तो मेरी शादीशुदा बड़ी बहन को ही पसंद कर लिया था। तुम्हें इतना भी अक्ल नहीं थी कि पहले लड़की के माथे को देख ले कि शादीशुदा है या कुंवारी है। तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया था और बड़े आए हो चतुर बनने। गिरधारी ने समझ लिया कि झूठे ही भैंस के आगे बिन बजा दिया था। ये तो समझाने के बजाय लड़के को और भड़का देगी। गिरधारी लाल अपने काम पर चले गए, परंतु उन्हें कुछ अनहोनी की शंका बनी रही। परंतु जब चंपक लाल ने गिरधारी लाल को अपने कमरे में बुलाया तो चंपक लाल का पैर हिलने लगा। डरते डरते चंपक लाल के कक्ष में गया तो सेठ पहले से आंख लाल किए बैठा था। बोला, गिरधारी, तुम मेरे सबसे विश्वसनीय मुनीम थे, परंतु तुम्हारे सह पर तुम्हारा बेटा मेरी बेटी को बहला फुसला रहा है, उसे बिगाड़ रहा है। गिरधारी लाल बोला, मालिक, ऐसा बात नहीं है। चंपक लाल बोले, चुप रहो। तुम्हारी सफाई की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, इतना कान खोल कर सुन लो कि तुम्हारा बेटा मेरी बेटी से मिला तो
मैं तुम्हें अपने यहां से जूते मारकर निकाल दूंगा। बेचारा गिरधारी अजीब मकर जाल में फंस चुका था। अगर बेटा सुमन से नहीं मिला तो बेटी मार कर काम से निकाल देगी, और बेटा सुमन से मिल गया तो बाप जूता से मार कर काम से निकाल देगा, और मैं खुद से निकल कर चला गया तो भोजन को लाले पड़ जाएंगे। अजीब उलझन है, करूँ तो क्या करूँ। गिरधारी लाल टेंशन में ही दिन भर काम किया और घर चला आया रात भर। उसे नींद नहीं आई कि क्या करें, अपनी बात किससे कहे, किससे सलाह ले। एक पत्नी भी मिली है तो महामूर्ख मिली है, मेरे को कुछ समझती नहीं। अपना पति तो मुझे कभी माना ही नहीं है। भगवान जाने ये दो बेटे कैसे जन्म ले लिए। साल भर में कभी एक आध बार खुश होती है तो हाथ पैर दबा देती है, वरना पूरी उम्र काटने ही दौड़ी है। सीधी बात भी उसे उल्टी सुईती है। जिंदगी में मेरे साथ एक बार मेला देखने गई थी तो बीच रास्ते मार पीट हो गई थी। उस वक्त मैं ही ज्यादा पीट गया था, क्योंकि पत्नी ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया था। दरअसल मैं उसे पहले मिठाई खिलाना चाह रहा था, परंतु यह झूला झूलना चाह रही थी। झूला से मुझे बचपन से बैर था, क्योंकि एक बार झूला से गिर गया था तो पत्नी को एक चांटे लगा दिया। फिर क्या था, पत्नी ने शोर मचाना शुरू किया कि देखो लोगों, यह दुष्ट मुझे छेड़ रहा था और मना करने पर मार रहा है, मुझे बचाओ इससे। फिर क्या था, स्त्री के लिए हमदर्दी दिखाने सैकड़ों लोग आ गए, मार मार कर भूसा बना दिया। मैं चिल्लाता रहा कि मुझे मत मारो, यह स्त्री तुम लोगों की बहन नहीं बल्कि मेरी पत्नी है। परंतु मेरी किसी ने नहीं सुनी। रही सही कसर कोतवाल ने पूरी कर दी। उसने भी बहुत मारा, बोला साले तेरे को अभी राजदरबार ले चलूंगा और एक स्त्री के छेड़ने के जुर्म में फांसी चढ़वा दूंगा। संयोग से वहां एक पहचान का सरपंच पहुंच गया और बोला, अरे ये क्या कर रहे हैं कोतवाल साहब, अरे ये स्त्री इसकी पत्नी है। कोतवाल की खड़ी मूंछ अपने आप नीचे झुक गई। पहली बार जिंदगी में इतना बड़ा धोखा खाया था। वह अपनी कमी छुपाने के लिए और 2 थप्पड़ लगाया और बोला, साले पहले बताना चाहिए था ना कि मेरी पत्नी है, तुम्हें घर के झगड़े घर में सुलझाने चाहिए। वहां से छूटकर घर चलने को हुए तो पत्नी बोली, अजी आपको ज्यादा चोट तो नहीं न लगी है, घर पर आपको हल्दी और गुड़ का काढ़ा बनाकर पीला दूंगी। मैं अपना दर्द छुपाकर बोला, नहीं नहीं, इतना तो होता जाता रहता है। तब पत्नी बोली, अजी जब आ ही गए हैं तो मेले में नौटंकी होने वाली है, उसे देख कर चलते हैं। मैं पत्नी से और कोई पंगा लेना नहीं चाहता था तो उसके हाँ में हाँ मिलाता गया। पहले उसे मिठाई खिलाया, फिर झूला झुलाया, उसके बाद नौटंकी दिखाने ले गया। नौटंकी वाले घोषणा कर रहे थे कि आज बिल्कुल नया ताजा कॉमिक देखिए, और उसने हमारे ही सीन को नाटक में दिखा दिया। पत्नी शर्मा कर बोली, चलिए जी यहां से, ये नाटक वाले बड़े बदमाश है। हम घर आ गए और फिर एक साथ कभी घर से बाहर नहीं गए। यह बात सोचते सोचते गिरधारी को नींद आ गई। सुबह जब गिरधारी जगा और अपने काम पर चंपक लाल के पास चला गया तो चंपक लाल काफी गुस्से में बैठा था। वह कभी गिरधारी लाल को देख रहा था, कभी अपने जूते को। उसने कड़क कर बोला, गिरधारी लाल, तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी से मंदिर में शादी कर ली है। इतना सुनते ही डर के मारे गिरधारी लाल की धड़कन रुक गई और गिरधारी लाल स्वर्ग सिधार गया। चंपक लाल गिरधारी को उठाने की कोशिश करने लगा। उठो यार, अरे तुम्हें खुशखबरी सुनाने वाला हूं, तू मेरा समधी बन गया है। परंतु गिरधारी लाल हो तब तो सुने, वह तो इस दुनिया से जा चुका था। यह देख चंपक लाल घबरा गया। अरे यह क्या हो गया, मेरी एक छोटी गलती ने बेचारे की जान ले ली है। ना इसे डराता ना यह मरता। खबर उसकी पत्नी को हुई तो वह वहां पहुंच गई। सेठ ने समझाया कि ये होनी है, जिस पर आ जाती है उसे जाना पड़ता है। आपको 1000 अभी सोने की मुहरें दे रहा हूं, और वैसे भी अब मेरी बेटी आपकी बहू बन गई है तो किसी चीज की कमी नहीं होगी। अब मैं गिरधारी लाल को तो नहीं लौटा सकता,
उसकी पत्नी को कोई विशेष नाराजगी नहीं हुई, क्योंकि उसे पैसे की भूख थी, जिसे सेठ चंपक लाल ने मिटा दिया था। अब चंपक लाल का कारोबार, या यूं कहिए कि नया मुनीम सत्यम बन गया था। सेठ की बेटी सुमन ब्याह कर ससुराल आ चुकी थी। हालांकि उसने कभी सास की सेवा नहीं की, बल्कि लालच में सास ही उसकी सेवा किया करती थी। सुमन की एक बुरी आदत थी कि वह पर पुरुषों से ज्यादा तालमेल रखती थी तथा अपने दोस्तों को घर में भी बुला लेती थी, परंतु सास को कोई ऐतराज नहीं था। परंतु चंपक लाल बेटी की आदतों से वाकिफ थे। कई बार समझाया कि स्त्रियों को गैर पुरुषों से मेल अनुचित है। अब तुम बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई हो, शादी भी अपनी मर्जी से कर ली है, तो अपनी ससुराल की इज्जत का ख्याल रखो। मगर उसकी सास को तो कोई भी आए जाए कोई मतलब नहीं था, बस उसे मिठाई और कुछ सोने के सिक्के मिलते रहने चाहिए। उधर चंदन भी अब बड़ा हो गया था, तो वह अपने मामा के कहने पर गुरुकुल के एक गरीब शिक्षक की बेटी से विवाह कर लिया। उस लड़की का नाम शीतल था। वह रूप में और गुण में भी सुंदर थी, बस कमी थी कि वह गरीब की बेटी थी। उसे लेकर चंदन घर आया तो माँ बहुत नाराज हुई। फिर बोली, छोड़ो, जो किया अच्छा किया, परंतु ये बताओ दहेज कितना मिला है। चंदन बोला, माँ ये शिक्षक की बेटी है, शिक्षित है, पाक कला में भी निपुण है, तुम्हारी सेवा करती रहेगी। तो उसकी माँ बोली, अच्छा तो बड़ी बहुरिया के लिए नौकरानी लाए हो। चंदन बोला, माँ घर के लोग फ्री में बड़ों का काम कर दिया करते हैं, वे नौकर नहीं होते। तुम ये छोटे विचार कहाँ से मन में भरकर बैठ गई हो। सास बोली, अच्छा तो बहू अभी से काम शुरू कर दो। बड़ी बहू के कमरे में एक मेहमान आए हैं, उनको नाश्ता दे आओ। शीतल नाश्ता लेकर गई, परंतु नाश्ता ना देकर इसी तरह लौट आई। सास बोली, ये क्या तमाशा है, तुम नाश्ता लेकर लौट आई। वह सास से तो कुछ नहीं बोली, परंतु पति से बोली कि आप मुझे ये कहा लेकर आ गए हो। उस कमरे में एक स्त्री पुरुष अर्धनग्न अवस्था में लेटे हैं। इतना सुनते ही चंदन का खून खौल उठा। वह कमरे में गया तो सुमन उस पर नाराज हो गई। तुम्हें कमरे में बोलकर आना चाहिए था। चंदन बोला, तुम्हें घर के लोगों से तो शर्म है, परंतु बाहर वाले के बाहों में लौटने में जरा भी शर्म नहीं है। घर को वेश्यालय बना दिया है। उसने उस आदमी और सुमन को बहुत मारा। बड़े बाप की बेटी पीट चुकी थी, भागकर बाप के पास गई कि आज चंदन ने मुझे बहुत मारा है, आप उसकी खबर लीजिए। चंपक लाल बोले, बेटी घबरा मत, मैं उस नालायक को नहीं छोड़ने वाला। अभी आदमी भेजकर बुलवाता हूं और बहुत पिटूंगा उसे। तू जा, अपने सास के पास जा। उधर सास का पारा भी गर्म था। वह शीतल और चंदन को तुरंत घर छोड़ने का फरमान सुना दी कि अभी निकल जाओ मेरे घर से, मेरी प्यारी बहू को मारे हो तो अपने संपत्ति से बेदखल करती हूं। अभी भाग जा, नहीं तो सत्यम से तेरी खाल उतरवा लूंगी। अभी वह बेटा बहू पर झल्ला ही रही थी कि सेठ चंपक लाल के 2 आदमी चंदन को बुलाने आ गए। तो माँ बोली, देख लिया ना नतीजा, सेठ तुम्हें बुलाकर बहुत मरवाएगा। चंदन जब जाने लगा तो शीतल भी उसके साथ चली गई। चंदन के जाते ही सेठ पूछा, तूने हमारी प्यारी बेटी को मारा है, चलो तुम्हें अभी मजा चखाता हूं। सेठ चंदन और शीतल को घर के अंदर ले गया और दरवाजा बंद कर लिया। फिर हंसते हुए बोला, बेटा तुमने बहुत अच्छा किया। जो काम हमें बहुत पहले करना चाहिए था, वो काम करके सिद्ध कर दिया कि मेरी संपत्ति खैरात में नहीं लूटेगी। मैं अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे नाम कर देता हूं। अब आज से तुम मेरा कारोबार संभालोगे और यहीं रहोगे, क्योंकि तुम इस संपत्ति के मालिक हो। और मेरे से वादा करो कि जिंदगी में कभी भी जज्बात में बहकर यह संपत्ति मेरी बेटी के नाम नहीं करोगे, बस उसे उतना ही पैसा दोगे जितना से कि उसका गुजारा हो जाए, और सत्यम को हमेशा मुनीम ही रखना। उसके बाद चंपक लाल तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए और बोले कि 3 साल बाद फिर जिंदगी रही तो वापस आऊंगा। इधर सेठ ने सत्यम से भी बता दिया कि सारी संपत्ति मैंने चंदन के नाम कर दी है। दे तो मैं तुम्हें भी सकता था,
परंतु नामर्द को संपत्ति देना उचित नहीं समझा। सत्यम पत्नी की करतूत को जानता था कि वह आयास है और जबरदस्ती विवाह कर ली है। वह उसके पैसे के भार तले दबा था, परंतु अब संपत्ति सेठ ने चंदन के नाम कर दी है, तो सत्यम भी अब पैसे के भार से बाहर निकल चुका था। उसे पहली बार अपनी मर्दांगी पर ग्लानि हुई कि अपनी पत्नी को दूसरे के बाहों में देखकर आंखें फेर लेता हूं। मुझसा नीच तो कोई हो ही नहीं सकता। उसने सोच लिया कि मेरे घर पर अगर कोई पत्नी के पास मिल गया तो उसकी हड्डी तोड़ दूंगा और सुमन को तो आज कचूमर निकाल ही दूंगा। जब वह घर आया तो सचमुच एक आदमी मिल गया। वह पहले अपनी मां पर झलाया कि मां, तुम्हारे रहते हमारे घर में गैर आदमी कैसे घुसा। मां बोली, अरे धीरे बोलो, बहू नाराज हो जाएगी। वह धड़ल्ले से सुमन के कमरे गया। सुमन एक आदमी की बाहों में लेटी थी। जल्दी से उठकर सत्यम को फटकार लगाई कि बोलकर नहीं आ सकते थे। सत्यम के हाथ में एक डंडा था। पहले तो उसने उस आदमी की खूब खबर ली। वह बुरी तरह पीट जाने के बाद भाग गया। तब उसने सुमन को कुटाई कर डाली। जब मां आई तो उसे भी नहीं बख्शा। सुमन बोली, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती भिखमंगा। तुम्हारी औकात क्या है? सत्यम बोला, मैं आज तुम्हें अपनी औकात दिखा दी है। मैं पिता से तुम्हारी खबर लेने के लिए बोलती हूं। सत्यम बोला, तुम्हारे पिता का साम्राज्य खत्म हो चुका है। अब उस घर में तुम्हारा बाप नहीं रहा। अब चंदन और शीतल का घर है। जा, मैं तुम्हें नहीं रखता। जा कहीं कोठा खोल कर बैठ जा। ऐसे भी तुम्हारे ग्राहकों की कमी नहीं है। सुमन भागकर बाप के घर गई, परंतु वहां तो शीतल और चंदन मौजूद थे। शीतल ने उसे देखकर कहा कि बहन आओ, यह घर तुम्हारा ही है, परंतु यहां ना तो तुम आयासी कर सकती हो ना गुंडागर्दी। तुम किसी पुरुष से कभी मिल भी नहीं सकती। यदि मंजूर है तो आ जाओ, हम तुम्हें रख लेंगे, नहीं तो कोई दूसरा ठिकाना तलाशो। अब यह घर तुम्हारे बाप का नहीं रहा और तुम्हारा पति भी अब यहां नौकर ही है, तो तुम्हें भी नौकरानी बनने में कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए। सुमन इतना सुनते ही लड़खड़ा कर गिर पड़ी। चंदन ने उसे संभाला और बोला, भाभी, हमारा जो कुछ भी है तुम्हारा है। पिता की सारी संपत्ति भी तुम्हारी थी, परंतु तुम्हारे बुरे व्यसन नशा आयासी ने सब कुछ छीन लिया। एक स्त्री को अपने पति के अलावा किसी पुरुष के शरीर भी नहीं छूने चाहिए। तुम गैरों के बाहों में लेटती हो, ना जाने क्या क्या करती हो। ये कोई भी शरीफ स्त्री ऐसा नहीं करती। पता नहीं तुम किस मिट्टी की बनी हो कि तुम्हें शर्म भी नहीं आती। अब भी वक्त है, सुधार जाओ तो हम तुम्हें अपने पास रख लेंगे। इतना बात सुन सुमन के आंख खुल चुकी थी। बोली, चंदन भैया, इसमें हमारी गलती नहीं थी। मेरी मां नहीं थी, पिता ने मुझे कभी रोका नहीं। विवाह के बाद पति ने भी मुझे एक बार नहीं रोका। सास तो मेरी मददगार थी, उसने भी नहीं रोका, तो मैं गलती पर गलती करती गई। परंतु पहली बार मुझे तुमने रोका तो मुझे बुरा लगा, परंतु जब पति ने रोका तो और बुरा लगा। इस बात का बुरा लगा कि वह तो सब जनता था, तो पहले क्यों नहीं रोका? आज जब उसे पता चल गया कि मेरे पास पैसे नहीं है, तब मुझे रोका। अब तो वह मेरे को छोड़ने की बात कर रहा है, जबकि गलती तो उसकी भी है। चंदन बोला, भाई से बात हम करेंगे, तुम अभी यही रहो। उसने सत्यम को बुलाया और बोला कि देखो, आज जो तुम अपनी पत्नी की बुराइयों के लिए उससे लड़ रहे हो, उसका जिम्मेवार तुम खुद हो। तुम्हें पहले अंकुश लगाना चाहिए था, परंतु अब जो बात बीत गई है वापस नहीं आ सकती। अब से अपनी गलती सुधार लो और जिंदगी की शुरुआत करो। इतनी सारी संपत्ति है, अगर दुखी रहकर जिंदगी बिताओगे तो इसका सदुपयोग कैसे करोगे? बात सत्यम के समझ में आ चुकी थी कि बड़ी गलती तो उसी की थी। लालच बस आंख बंद किए हुए था, वरना पहले दिन घर में आई पत्नी तो जिस सांचे में ढालो ढल जाती है। बस पुरुष में मर्दांगी होनी चाहिए, वरना नपुंसक तो पत्नी के इशारों पर नाचे ही रहते हैं और उसकी नाकामियों पर पर्दा डालते रहते हैं।
एक गांव में शंकर नाम का लकड़हारा रहता था। वह बहुत गरीब था। हालांकि उसके घर में सिर्फ 2 ही व्यक्ति थे। एक वह खुद था, दूसरा उसका बेटा भोला। उसकी पत्नी की मृत्यु एक बीमारी से हो चुकी थी। शंकर रोज जंगल जाता और लकड़ियां काट लाता। फिर दूसरे दिन उसे बाजार में ले जाकर बेच आता। बाजार उसके गांव से काफी दूर था। ऊपर से लकड़ी का खरीदार एक ही आदमी था, तो वह मनमानी करता और कभी भी लकड़ी का उचित कीमत शंकर को नहीं देता। कभी कभी तो लकड़ी को गीली बता आधी कीमत भी नहीं देता। शंकर अपने इस धंधे से काफी दुखी रहता और यह मानता कि लकड़ी काटना बेचना बहुत बुरा धंधा है, परंतु उसकी मजबूरी थी। वह दूसरा कोई काम जानता नहीं था और अपना धंधा या व्यापार के लिए काफी पैसे की जरूरत थी। वह अपने बेटे भोला को तो किसी कीमत पर लकड़ी काटने के काम में तो हरगिज नहीं लगाना चाहता था कि भोला गांव के दूसरे अमीर लोगों के लड़कों की तरह पढ़ लिख कर कहीं कोई रोजगार करे या राजदरबार में नौकरी करे, परंतु इंसान के सोचने से कुछ नहीं होता। शंकर एक दिन बीमार पड़ा और कुछ दिन बाद मर गया। भोला अभी 12 वर्ष का ही था और आवश्यकता से ज्यादा सीधा था। अब उसके ऊपर ही अपना पेट पालने की जिम्मेवारी आ पड़ी। यह बात अलग है कि भगवान अपनी बनाई सृष्टि में किसी को भूखा नहीं रखते। भोला भी अपने पिता की कुल्हाड़ी उठाया और जंगल में लकड़ियां काटने चला गया। वह भी अपने पिता की तरह लकड़ियां काटता, घर लाता और दूसरे दिन उसे बाजार ले जाकर बेच आता। मगर लकड़ी का व्यापारी उसे भोला भाला समझ बुरी तरह ठग लेता। उसे सिर्फ चौथाई कीमत ही देता, जिससे वह अपने लिए भोजन भी ठीक से नहीं खरीद पाता। उधर एक उसका पड़ोसी लकड़हारा था, जिसका नाम टिंगरी था। वह 1 नंबर का बदमाश आदमी था। वह लालची भी था और बुरी स्त्रियों का आशिक था। वह चोर भी था। अब भोला 2 दिनों तक लकड़ियां इकट्ठा करता और तीसरे दिन बाजार बेचने को ले जाता, तो टिंगरी उसकी रखी लकड़ी आधे से अधिक रात को चुरा लेता। किसी तरह बहुत मुश्किल से भोला के दिन बीत रहे थे, जबकि टिंगरी के दिन मजे से कट रहे थे। वह जंगल से बहुत कम लकड़ी काट लाता, फिर भी बहुत बड़ा लकड़ी का गट्ठर बाजार में बेचने लेकर जाता। वह लकड़ी व्यापारी को नहीं बेचता, बल्कि घूम घूम कर ढाबे वालों को बेचता। उससे उसे अच्छी कीमत मिल जाता। भोला को इस तरह यह काम करते कई साल बीत गए। अब वह बड़ा हो चुका था, पहले से ज्यादा मेहनत कर लेता था, परंतु फिर भी दोनों वक्त के लिए ठीक से भोजन का प्रबंध नहीं कर पाता। एक दिन वह जंगल में लकड़ी काटने गया था। उसे आसपास के जंगल में सूखी लकड़ियां नहीं मिली, तो वह जंगल के बहुत अंदर चला गया और एक पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काटने लगा। सहसा उसके हाथ से छूटकर उसकी कुल्हाड़ी गिर गई। वह पेड़ से नीचे उतर कुल्हाड़ी ढूंढने लगा, परंतु नीचे साफ सुथरी और सूखी जमीन पर भी कुल्हाड़ी नहीं मिली। वह आसपास के बहुत सारे पेड़ों के पास भी जाकर कुल्हाड़ी को ढूंढा, परंतु उसे कुल्हाड़ी नहीं मिली। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कुल्हाड़ी कहाँ गई। यहां कोई आदमी भी नहीं आया कि कुल्हाड़ी चुरा सके। यहां कोई जानवर भी नहीं आया कि मुंह में दबा कर ले जा सके। अब वह करे तो क्या करे। वह कुल्हाड़ी ही उसकी जीविका की प्रमुख साधन थी। अब तो उसे अपना भविष्य ही अंधकारमय दिखने लगा। वह निराश हो पेड़ के पास बैठकर रोने लगा। वह बहुत देर तक रोता रहा। उसने देखा उसके सामने एक बहुत सुंदर स्त्री खड़ी है। उसको स्त्री के प्रति कोई आकर्षण नहीं था। वह बहुत सीधा साधा और भोला था। उसे हर स्त्री में मां नजर आती थी। स्त्री बोली, नौजवान तुम रो क्यों रहे हो? तो भोला बोला,
माता मेरी कुल्हाड़ी खो गई है। वह मेरी जीविका की साधन थी। अब कुल्हाड़ी के बगैर लकड़ियां किस तरह काटूंगा, और लकड़ी नहीं बेचूंगा तो मैं तो भूखे मर जाऊंगा। स्त्री बोली, तुम मेरी कुल्हाड़ी ले लो। उसने एक सुनहरी कुल्हाड़ी लकड़हारे को दिया तो लकड़हारा बोला, मैं आपकी कुल्हाड़ी नहीं ले सकता। पहले तो यह हमारे काम की नहीं है, और दूसरे आपकी कुल्हाड़ी ले लिया तो फिर आप किस तरह लकड़ियां काटोगी। मैं अपना दुर्भाग्य के लिए आपको मुश्किल में नहीं डाल सकता। स्त्री बोली, तब तुम मुझसे कुछ पैसे ही ले लो, आखिर आदमी ही आदमी के काम आता है। भोला बोला कि माता, हम आपसे पैसा भी नहीं ले सकता। मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास उतना पैसा कभी नहीं आएगा कि आपका पैसा लौटा सकूं। स्त्री बोली कि तुम्हें ये पैसे लौटाने के लिए नहीं दे रही। तो भोला बोला कि तब तो मैं आपसे पैसा नहीं ले सकता, क्योंकि बिना काम किए किसी से हराम के पैसे नहीं लेने चाहिए। स्त्री जंगल की कुल देवी थी। वह भोला के भोलेपन पर बहुत खुश हुई। उन्होंने ही भोला की कुल्हाड़ी को नजरबंद कर दिया था। वह भोला के सामने अपनी असली रूप में प्रकट हो गई। उसके माथे पर हाथ फेरा। माथा पर हाथ फेरते ही भोला का दिमाग अब भोला ना रहा। वह ज्ञानी बन चुका था। वह माता के चरणों पर गिर पड़ा। वन देवी ने उसे एक सोने के सिक्के से भरा एक कलश दिया और बोली, इसे ले जाओ बेटा, और सही से इसका उपयोग करो। अब आज से तुम गरीब नहीं रहे। हाँ, एक बात याद रखना, यह बात किसी से मत बताना, और मेरे विषय में तो किसी से जिक्र मत करना। वन देवी वहां से अंतर्ध्यान हो गई। भोला अब मूर्ख नहीं था। उसको अब संसार का सही गलत का ज्ञान हो चुका था। वह सोने का कलश लेकर घर आया। वह अब अपने लिए अच्छा घर बनवाया और नगर में लकड़ी का व्यापार शुरू कर दिया। वह छोटे लकड़हारों से बहुत ऊंची कीमत में लकड़ी खरीदता। उसने पहले वाले को व्यापार ही बंद करा दिया। इधर टेंगरी बहुत परेशान था कि भोला आखिर पैसा कहां से पाया। वह भोला के पास आया और पूछ लिया कि आखिर तुमने यह धन पाया कहां से? शायद तुमने बहुत बड़ी चोरी की है। मैं इस बात की शिकायत राज दरबार में करूंगा, वरना मुझे भी धन पाने का उपाय बताओ। भोला बता दिया कि भैया टेंगरी, जंगल के बीच में एक बंकट का पेड़ है, उसी पर लकड़ी काटने गया था। वहां एक सुंदर स्त्री मिली, उसी ने मुझे ये पैसे दिए। वह गजब की सुंदर स्त्री है। भोला जानता था कि टेंगरी आशिक मिजाज आदमी है। वन देवी इसे जरूर मजा चखा देगी। टेंगरी को तो उस पेड़ के पास पहुंचने की जल्दी थी। वह विचार करने लगा कि वह स्त्री जरूर कोई धनी महिला है, उसके पास ढेर सारा धन है। मैं भोला जैसा मूर्ख नहीं हूं। मैं स्त्री से विवाह कर लूंगा ताकि उसका सारा धन स्वतः मेरा हो जाए। वह उस पेड़ के पास गया और स्त्री को ढूंढने लगा। वन देवी ने समझ लिया कि यह बदमाश आदमी है। वन देवी ने अंतर्मन से देख लिया कि भोला ने इस आदमी से कुल देवी की बात नहीं बताई है, बस मजा चखाने के लिए मेरे पास भेजा है, इसलिए इसे सबक सिखाना चाहिए। वह बहुत सुंदर स्त्री की रूप धारण कर पेड़ के पास आ गई। टेंगरी को तो इसी बात का इंतजार था। वह स्त्री के पास गया और बोला कि हे परम सुंदरी, मेरा दिल आप पर आ गया है, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। स्त्री बोली, अवश्य मैं भी यही सोच रही थी, परंतु मेरी एक शर्त है कि तुम्हें पेड़ के ऊपर चढ़कर नीचे छलांग लगाना होगा। टेंगरी बोला, तब तो मेरे हाथ पैर ही टूट जाएंगे। स्त्री बोली, तब मैं तुम जैसे डरपोक आदमी से विवाह नहीं कर सकती। मैं सोच रही थी कि मेरे पास सोने के हजारों घड़े हैं, किसी बहादुर से विवाह कर उसे दे दूं, परंतु तुम तो महा डरपोक आदमी हो। टेंगरी धन और स्त्री के लोभ में अंधा हो चुका था। टेंगरी बोला, नहीं नहीं सुंदरी, मैं डरपोक नहीं हूं।
तुम्हारे लिए तो अपनी जान भी दे सकता हूं। वह पेड़ पर चढ़ गया और धन और स्त्री के लोभ में पेड़ से छलांग लगा दिया। उसके नीचे गिरते ही वह स्त्री अंतर्ध्यान हो गई। टेंगरी के हाथ पैर, गर्दन और कमर टूट चुकी थी। उसे लालच और स्त्री पर बुरी नजर रखने की सजा मिल चुकी थी। इधर भोला दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहा था। एक नगर में चक्रवर्ती मगर संकी राजा राज करता था। उसकी एक रानी थी जो बहुत सुंदर थी। राजा का मानना था कि वैसी स्त्री इस संसार में दूसरी नहीं है। वह रानी से बेइंतहा प्यार करता था। राजा रानी को कभी अपनी आंखों से दूर नहीं रखना चाहता था। रानी भी राजा से दूर नहीं रहना चाहती थी। इस प्रेम प्यार के चक्कर में राजा प्रजा का ख्याल नहीं रख पाता था। ना तो वह प्रजा का ख्याल रखता, ना कभी शिकार पर जाता। इस तरह कई वर्ष बीत गए। रानी को अति सुंदर पुत्र हुआ। राजा रानी को खुशी का ठिकाना ना रहा। महल में राजकुमार के जन्म पर 1 माह तक उत्सव मनाया गया। राजा बहुत दिनों के बाद प्रजा से मिला, उनके दुख दर्द को समझा और मुहमांगा उपहार देकर विदा किया। चूंकि राजा मतुमंग राजा था, उसके मुंड का कोई ठीक नहीं था कि कब क्या कहे और क्या करे। दरबारियों को उसके गलत बात को भी मानना पड़ता था। जब खुश हो जाता तो पुरस्कार देकर सम्मानित करता और जब नाराज होता तो शूली पर चढ़वा देता। चूंकि राजा का खुशी का समय था तो प्रजा को बुला बुलाकर उपहार दे देता। इस तरह समय बीतने लगा। राजकुमार 5 साल का हो गया। इसके उपलक्ष्य में राजा ने महल में उत्सव का आयोजन किया था। कार्यक्रम चल रहा था। उसी वक्त रानी महल के ऊपरी मंजिल से सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। उनका पैर फिसल गया और नीचे आ गिरी। गिरने से रानी को बहुत गंभीर चोट आई, जिसके कारण रानी की मृत्यु हो गई। यह देख राजा पागल सा हो गया। उसका मानना था कि रानी कभी मर ही नहीं सकती। अगर कोई उसके सामने कह देता कि रानी की मृत्यु हो चुकी है तो उस आदमी का शूली चढ़ना निश्चित था। फिर भी मंत्री ने किसी तरह राजा से छिपाकर रानी का दाह संस्कार कराया। मंत्री ने यह बात राजा से छुपा ली थी कि रानी मर चुकी है। राजा से बताया कि वैद्य जी उपचार कर रहे हैं, रानी बच जाएगी, मगर इसके लिए राजा को उनसे 1 माह दूर रहना होगा। राजा रानी की जिंदगी के लिए यह बात स्वीकार कर लिया, परंतु मंत्री और वैद्य के लिए समस्या खड़ी हो गई कि आज नहीं तो कल यह बात राजा जरूर जान जाएगा और उस दिन अवश्य फांसी पर चढ़ा देगा। मंत्री की पत्नी कई दिनों से देख रही थी कि मंत्री जी परेशान हैं। उसने अपने पति से उनकी परेशानी का कारण पूछा तो मंत्री ने सारा हाल कह सुनाया। तो उनकी पत्नी बोली, बस इतनी सी बात के लिए परेशान है? मंत्री बोला, मेरी जान पर बन आई है और यह तुम्हें छोटी बात लगती है। तब उनकी पत्नी ने बताया कि एक शक्ल के 3 इंसान एक साथ धरती पर जन्म लेते हैं, वह स्त्री हो या पुरुष। आठ रानी की शक्ल की भी 2 अन्य स्त्रियां मौजूद है। मेरी जानकारी में हूबहू रानी की शक्ल की एक लड़की है। वह मेरे भाई के साले की लड़की है। आप उस लड़की को ही रानी बनाकर राजा के सामने पेश कर दो। मंत्री बोला, परंतु उसके पिता ऐसा करने देंगे? तब उसकी पत्नी बोली, वह पूरे साम्राज्य की महारानी बनने जा रही है। कौन अभागा पिता होगा जो इस ऑफर को ठुकरा देगा? मंत्री ने सारी जिम्मेदारी पत्नी पर सौंप दी। वह उस लड़की को रानी की तरह सजाकर राजा के राजमहल में भेज दी। मंत्री और वैद्य जी ने राजा से बताया कि अब रानी बिल्कुल ठीक हो चुकी है, आप उनसे मिल सकते हैं। राजा नई रानी से मिला। उसे पता ही नहीं चला कि मेरे साथ धोखा हुआ है। राजकुमार को भी पता नहीं चला कि मेरी असली मां नहीं है। कुछ दिन सब कुछ ठीक चला, मगर नई रानी को राजकुमार खटकने लगा। उसे लगा कि मैं तो बिना विवाह किए रानी बन गई, जरूरी है कि मेरे बच्चे भी जन्म लेंगे।
परंतु किसी दिन मंत्री मुझसे नाराज हुआ और सारा रहस्य राजा के सामने खोल दिया तो मेरे साथ मेरे बच्चे भी अपने अधिकार से वंचित रह जाएंगे। अगर यह राजकुमार नहीं रहता है तो उस परिस्थिति में राजा ना तो मुझे निकाल पाएगा और ना मेरे बच्चों को। उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाना राजा की मजबूरी होगी। रानी ने बहुत खतरनाक फैसला ले लिया। उसने अपने चहेते जल्लाद को बुलवाया और 1000 स्वर्ण मुद्रा में राजकुमार की हत्या की सौदा कर डाली। जल्लाद को अपनी बेटी की विवाह करने के लिए पैसे चाहिए था, सो सहर्ष तैयार हो गया। रानी ने ममता त्याग निर्दयता के साथ आधी रात में राजकुमार को सोए अवस्था में जल्लाद के हवाले कर दिया। जल्लाद उसे लेकर जंगल में चला गया। जल्लाद हत्या करने से पहले राजकुमार को गौर से देखा तो उसने देखा कि राजकुमार के गले में मणियों की माला है जिसकी कीमत 1000 स्वर्ण माला के बराबर है। जल्लाद का मन बदलने लगा। सोचा बेटी की विवाह राजकुमार के हत्या के पैसे से करूं, यह मेरा मन गवाही नहीं देता। शुभ काम में कम से कम हत्या जैसे अपराध नहीं होने चाहिए और राजकुमार की मणिमाला ही शादी के खर्चे के लिए पर्याप्त है। इसके लिए हत्या करने की क्या आवश्यकता, यह तो मैं स्वेच्छा से ले सकता हूं। उसने राजकुमार के गले से मणियों की माला निकाल अपने गले में डाल लिया तथा अपने गले की माला राजकुमार के गले में डाल दिया। जंगल में एक किसान के घर के पास ले जाकर राजकुमार को छोड़ दिया। राजकुमार की नींद खुल चुकी थी। अपने को सुनसान जगह पर पाकर राजकुमार रोने लगा। जब किसान ने बच्चे की रोने की आवाज सुनी तो दौड़ता हुआ आया और बच्चे को उठाकर घर ले गया। किसान को कोई बेटा नहीं था, उसे सिर्फ एक बेटी थी। जब पत्नी ने देखा कि एक सुंदर सा बच्चा उसका पति घर ले आया है तो बहुत खुश हुई। वह पति से बोली, भगवान ने हमें बिन मांगे बेटा दे दिया है। दोनों पति पत्नी उस बच्चे का लालन पालन करने लगे। उधर महल में हाहाकार मच गया कि सोए हुए राजकुमार गायब कैसे हो गया। मगर लाख ढूंढने के बाद भी जब राजकुमार नहीं मिला तो मंत्री ने राजा को समझाया कि बच्चे पैदा करना और बाल का बढ़ना ये अपनी खेती है। जब चाहा बाल बढ़ा लिया, जब चाहा बच्चे पैदा कर लिया। परंतु मंत्री के तर्क में कोई दम नहीं था। फिर भी राजा की खोपड़ी में बात घुस गई। वह बच्चा पैदा करने का खूब प्रयास किया। नई रानी भी खूब प्रयास की, परंतु बच्चा तो दूर चूहा भी पैदा नहीं हुआ। इस तरह 10 साल बीत गए। रानी अपने को राजकुमार की हत्या का गुनाहगार मान रही थी। वह सोच रही थी कि मैंने राजकुमार की हत्या करा दी, इसलिए दंड स्वरूप भगवान ने भी मेरी गोद सुनी रख दी। परंतु उसके बाद भी उसके मन में था कि जल्लाद अपना सौदे का पैसा आज तक नहीं ले गया। शायद उसने राजकुमार को ना मारा हो और राजकुमार जिंदा हो तो मैं उसे ढूंढ लाऊंगी और राजा से सब सच सच बता दूंगी। भले ही राजा मुझे शूली चरवा दे, पर मेरे सिर पर जो कलंक का टीका लग गया है, खुद अपने आप को माफ नहीं कर पा रही हूं। अरे कोई जाने या ना जाने, परंतु भगवान तो सब देख रहे हैं। रानी ने जल्लाद को बुलवाया और अपनी कसम दी कि मेरी कसम खाओ और सच सच बताओ कि तुमने राजकुमार को मार डाला था या आज भी जिंदा है। जल्लाद बोला, महारानी जल्लाद जरूर हूं, परंतु हमने इस महल का नमक खाया है। मैंने राजकुमार को नहीं मारा। वह आज भी जिंदा है, बड़ा हो गया है। परंतु इससे आपको क्या पुनः मरवाना चाहती हैं? रानी बोली, भैया पहली गलती तो कर दी जिसके चलते मेरी कोख सुनी हो गई। अब और कौन सी गलती करूं कि भगवान मुझे इस धरती से उठा ले। मैं उस बच्चे को राजा के हवाले कर अपना गुनाह काबुल कर लेना चाहती हूं। जल्लाद बोला, यानी अपने साथ मुझे भी शूली चरवाना चाहती हैं। मैं उस बच्चे से आपको मिलवा अवश्य दूंगा, पर यह राज आपको मेरे मरने तक राज ही रखना होगा। रानी बोली, मंजूर है, मैं इस बात को गुप्त रखूंगी।
तब जल्लाद ने बताया कि जंगल में एक किसान का घर है, उसी घर में आपका बेटा पल रहा है। वह मेरे गले में पड़ी माला की तरह ही माला पहन रखा है, क्योंकि वह माला मैंने ही पहनाई थी और किसान ने भी उस माला को नहीं बदला है। आज भी वह माला राजकुमार के गले में है। रानी रोज सैर करने राजा के साथ जंगल जाती थी। वह आज किसान के घर के पास से गुजरी। उसे एक लड़का एक लड़की आंख मिचौली खेलते नजर आए। लड़का के आंख पर पट्टी थी, वह लड़की को ढूंढ रहा था। लड़की छुपी हुई थी। रानी ने राजकुमार को देखा तो अपना आपा खो बैठी। वह दौड़कर उसे गले लगा ली। राजा यह देख बहुत क्रोधित हुआ कि जंगली लड़के की हिम्मत की रानी को गले लगाए। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि उस लड़के को गिरफ्तार कर लो। उसने बहुत बड़ी गुस्ताखी की है, मेरी रानी को गले लगाया है। रानी राजा को समझाती रही कि बच्चा है, मुझे प्यारा लगा तो मैंने खुद ही उसे गले लगा लिया, आप उसे बख्श दीजिए। परंतु राजा ने रानी की एक ना सुनी। बोला अगर इसे छोड़ दिया तो रानी को गले लगाने का नियम बन जाएगा। हर आता जाता कोई भी व्यक्ति रानी से गले मिलना चाहेगा। हम इस लड़के को नहीं छोड़ सकते। कल सुबह प्रजा के सामने इसे शूली पर चढ़वा देंगे। संकी राजा के सामने रानी को कोई उपाय नहीं सूझ रही थी कि क्या करें, किस तरह इस बच्चे को बचाएं। राजा ने उस बच्चे को जेल में डलवा दिया। दूसरे दिन लड़के को सूली चढ़ाने से पहले राजदरबार लाया गया। राजा पूछा, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? लड़का बोला, अपनी मां के गले एक बार मिलना चाहता हूं। रानी दौड़कर बच्चे के गले से लिपट गई। राजा को समझ नहीं आया कि आखिर रानी ऐसा क्यों कर रही है। वह रानी से बोला, तुम कल भी बच्चे से लिपट गई थी और आज भी बच्चे के गले से लिपट गई हो। तब रानी ने बताया कि आपने पहचाना नहीं, यह आपका राजकुमार है, परंतु मैं आपकी रानी नहीं हूं। आपकी रानी की मृत्यु तो 10 वर्ष पहले हो चुकी है। मैं बिन ब्याही रानी की हमशक्ल लड़की हूं, जो आपके साथ रानी की तरह अब तक रह रही थी। मैं आपकी गुनाहगार हूं, शूली मुझे चढ़वाइए। राजा बोला, रानी तुम होश में तो हो। मैं कैसे मान लूं कि ये लड़का राजकुमार है, और तुम्हें कैसे मान लूं कि तुम मेरी रानी नहीं हो। तब मंत्री बोला, महाराज अब बूढ़ा हो चला हूं, मुझे मरने का कोई गम नहीं है। सत्य तो यही है कि रानी असली नहीं है। हमें आपके साथ यह खेल करना पड़ा क्योंकि आप रानी के बगैर जी नहीं सकते थे। हम आपको मरते नहीं देख सकते थे। अब राजकुमार के विषय में सिर्फ नकली रानी ही जानती है कि राजकुमार असली है या नकली। राजा बहुत मुश्किल में पड़ गया। जिस रानी के बगैर वह जी नहीं सकता, वही कह रही है कि मैं नकली रानी हूं। रानी ने अपना सारा कारनामा राजा से कह सुनाया और बोली, अब आप मुझे शूली पर चढ़ा दें। राजा बोला, तुम मेरी कमजोरी हो, फिर भी न्याय के लिए तुम्हें शूली पर चढ़ाना ही पड़ेगा। राजकुमार बोला, नहीं, मां को शूली पर क्यों चढ़ाओगे? शूली पर मैं चढ़ूंगा। मंत्री बोला, सारी गलती तो मेरी है, मुझे शूली पर चढ़ा दीजिए। तभी जल्लाद आ गया और राजा से कहा, असली गुनाहगार मैं हूं, मुझे शूली पर चढ़ाए। किसान भी अपनी बेटी और पत्नी के साथ आ गया था। वह बोला, महाराज आप किसी को शूली पर क्यों चढ़ाएंगे? आपके लिए तो खुशी का मौका है, आपका बेटा मिल गया। आपको पत्नी के बदले उसी की शक्ल की पत्नी मिल गई, जिसे आप 10 साल तक पहचान ना सके। किसान की बात सुन राजा का हृदय परिवर्तन हो गया। बोला, सचमुच मेरे लिए खुशी का मौका है, मगर इस खुशी में एक राजकुमारी की जरूरत है। मैं तुमसे तुम्हारी बेटी मांगता हूं, क्योंकि राजकुमार को एक लड़ने के लिए, खेलने के लिए बहन भी तो चाहिए। इस प्रकार एक क्रूर राजा दयालु बन गया। वह किसान की बेटी को अपना बेटी बना लिया और किसान के लिए राज दरबार के दरवाजे हमेशा खुला रखने का आदेश दिया।
वह जब चाहे राजकुमार से मिले, जब चाहे राजकुमारी से मिले, क्योंकि वह भी राजकुमार का पिता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।